पूरे देश में ईवीएम के खिलाफ जन आक्रोश है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी से लेकर के सभी विपक्षी दलों ने कहा कि हम इसका विरोध करेंगे और इसका एक मुद्दा बनाएंगे। राहुल गांधी से लेकर के अखिलेश यादव से लेकर के तमाम विपक्षी नेताओं ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए। जय संविधान। मैं प्रेम प्रकाश यादव एडवोकेट। महाराष्ट्र के सोलापुर जनपद के मरकड़वारी गांव में ग्रामीणों ने, सभी समुदाय के और सभी पार्टी के ग्रामीणों ने ईवीएम द्वारा जो धोखाधड़ी हुआ, उस धोखाधड़ी के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ और सरकार की मिलीभगत और साजिश के खिलाफ सभी पार्टी से जुड़े लोगों ने एक पोलिंग बूथ बनाया और सभी लोगों ने ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से वोट दिया। यह इस मामले में ऐतिहासिक है कि महाराष्ट्र के कई विधानसभा चुनावों में कई ऐसे प्रत्याशियों ने, जिन्होंने मतदान तो अपने पक्ष में किया, उनके परिवार के लोगों ने किया, लेकिन उनके परिवार का वोट भी उनको नहीं मिला। तो इस लिहाज से महाराष्ट्र में ईवीएम के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर गुस्सा जाहिर हुआ। घटना महाराष्ट्र के सोलापुर जनपद के मरकड़वाली गांव की है, जहां पर ग्रामवासियों ने, सभी पार्टी और सभी समुदाय के लोगों ने ईवीएम के खिलाफ आक्रोश जताने के लिए और सरकार ईवीएम के सरगना चुनाव आयोग के खिलाफ यह दर्शाने के लिए कि हमारे पूरे गांव का वोट भाजपा के खिलाफ पड़ा है और इस बूथ से भाजपा का प्रत्याशी अप्रत्याशित तरीके से बड़े पैमाने पर बड़े अंतर से चुनाव जीता है। तो हम लोग बैलेट पेपर से जिसको जहां वोट देना है, हम लोग ये देखेंगे कि भाजपा को कितना वोट पड़ता है और विपक्षी गठबंधन को कितना वोट पड़ता है। यह तय करके जैसे ही ग्रामवासियों ने पोलिंग एजेंट बनाया, पोलिंग बूथ बनाया, सभी पार्टियों के लोगों ने उसमें भागीदारी की, शिरकत किया। यह घटना होते ही जैसे ही भाजपा को और वहां के सरकार, महाराष्ट्र के सरकार को, केंद्र सरकार को और चुनाव आयोग को पता चला, तो चुनाव आयोग ने तुरंत एक नोटिस जारी कर दिया कि अगर इस प्रकार का चुनाव आयोग के ईवीएम के खिलाफ इस तरह का प्रदर्शन किया जाएगा, इस तरह के क्रियाकलाप करके चुनाव आयोग को बेनकाब किया जाएगा, उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा किया जाएगा, तो हम इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो अब इसमें एक सवाल ये उठता है कि आखिर महाराष्ट्र के सोलापुर में ऐसी घटना क्यों घटी, या ग्रामीणों को अंदर इतना बड़ा विश्वास क्यों उठा। इसका बड़ा कारण है। बड़ा कारण यह है कि इसी चुनाव में कई जगह ऐसे हुए जहां पर जितना वोट था उससे ज्यादा काउंटिंग में वोट गिने गए। कई जगह ऐसा हुआ कि जहां पर प्रत्याशी, उसके माता पिता, उसकी पत्नी और परिवार के लोग होने के बावजूद भी उस बूथ पर उसको 3 वोट मिलते हैं। तो इससे चुनाव आयोग और ईवीएम पर संदेह खड़ा होना, जाहिर होना, ये एक लाजिम सवाल है। तो लोगों ने यह देखने के लिए कि इसमें क्या सत्यता है, हम लोग वोट डाल करके देखेंगे और चुनाव आयोग और सरकार को हम चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में इस प्रक्रिया पर बैन लगाने की मांग करेंगे। सरकार और चुनाव आयोग का इस पर नोटिस भी जारी हो गया और उस पर पुलिस पीएससी जाकर के उसको बंद कराने की भी कोशिश किया। लेकिन आपको इसके इतिहास को समझना होगा। इतिहास इसका यह है कि ईवीएम की शुरुआत, सबसे पहले ईवीएम का आविष्कार जापान में हुआ और सबसे पहले ईवीएम से चुनाव की शुरुआत स्विट्जरलैंड में हुआ। आज की तिथि में जापान ने भी और स्विट्जरलैंड ने, दोनों देशों ने, ईवीएम की का आविष्कार करने वाला देश और ईवीएम से चुनाव की शुरुआत करने वाला देश, ईवीएम से चुनाव बंद करा दिया है, इसलिए कि ईवीएम से धांधली हो सकती है। उन दोनों देशों ने मान लिया। दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं, अमेरिका से लेकर के और जितने भी विकसित देश हैं, सारे विकसित देशों ने ईवीएम से चुनाव की शुरुआत किया और चुनाव फिर बंद कर दिया, क्योंकि उनका यह मानना है कि ईवीएम के माध्यम से धांधली की जा सकती है, ईवीएम के माध्यम से वोटों में फेरबदल किया जा सकता है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि सबसे पहले भारत में ईवीएम की शुरुआत 1982 में केरल से होती है और उसमें विवाद हुआ और विवाद के बाद पुनर्मतगणना हुई, कोर्ट में गया, वो मामला प्रतिबंधित हुआ और उसके बाद 1999 में हुआ, 2004 में हुआ और जब यह ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, यह सबसे पहले बड़े पैमाने पर
आज के भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित और एफिडेविट के साथ याचिका दाखिल किया। उन्होंने सबूत दिया कि ईवीएम के माध्यम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। सुब्रमण्यम के याचिका के साथ साथ और तमाम संगठनों के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किए। उसमें 52 मेश्राम ने भी एक याचिका दाखिल किया। बाद में जब 2014 का चुनाव होता है, चुनाव के बाद भाजपा की सरकार बनती है और सुब्रमण्यम स्वामी अपनी याचिका पर कायम रहते हैं, तो सुब्रमण्यम स्वामी के माध्यम से इस बात का पोल खुल जाएगा कि ईवीएम के माध्यम से धांधली करके भाजपा चुनाव जीती है। तो सरकार ने, भाजपा ने सुब्रमण्यम स्वामी को अपने पाले में कर लिया, उनकी पार्टी का विलय करा करके आज भाजपा के वो मंत्री हैं और लगातार इस पर मांग उठ रही है कि ईवीएम के माध्यम से धांधली हो सकती है। एक अहम बात यह है कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया कि ईवीएम के माध्यम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। इसके लिए बाद वहां पर पेपर ट्रायल मशीन लगाई गई, लेकिन सारे जगहों पर नहीं लगाई जा रही आज भी। दूसरी बात यह है कि अगर वीवीपैट लगाया जा रहा है तो उसका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों से यह स्पष्ट है कि जब दुनिया के सारे देश इसको नकार चुके हैं, तो भारत में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ईवीएम के माध्यम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता है। आज से 11 साल पहले कह दिया। और अगर चुनाव कराना भी है तो बैलेट पेपर के साथ जो है आप वीवीपैट लगाइए ईवीएम मशीनों के साथ, उसमें 100% वीवीपैट नहीं लगाया जा रहा। और फिजिकल वेरिफिकेशन, उन जो पेपर हम डाल रहे हैं, उन पेपर जो उसमें मशीन के नीचे गिर रहे हैं, उन पेपरों का तो वेरिफिकेशन होता नहीं है। तो इससे यह स्पष्ट है कि ईवीएम के माध्यम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता और यह लोकतंत्र की हत्या है ईवीएम के माध्यम से। क्योंकि जब दुनिया के सारे देश, विकसित देश, आविष्कार करता देश, शुरुआत करता देश, सारे देशों ने इनकार कर दिया और भारत में भाजपा के लोगों ने, सुब्रमण्यम स्वामी ने जब इसको याचिका दाखिल करके चैलेंज किया, तो आज उनका नजरिया कैसे बदल गया? इसलिए बदल गया कि 2014 में, 2019 में, 2024 में तीनों लोकसभा चुनाव में भाजपा ने ईवीएम के माध्यम से धांधली करके, चुनाव आयोग को अपना कार्यकर्ता बना करके और तमाम मशीनरियों का उपयोग करके ईवीएम में लूट और डकैती करके लोकतंत्र का गला घोट करके ये तीनों चुनाव जीते हैं। और जितने भी विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं जहां पर भाजपा बड़े अंतर से जीत रही है, उन विधानसभाओं में, खास करके अभी जो महाराष्ट्र का चुनाव हुआ है, वहां पर भी भाजपा ने ईवीएम के माध्यम से धांधली करके चुनाव जीती है। आपने देखा कि पूरे देश में ईवीएम के खिलाफ जनाक्रोश है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी से लेकर के सभी विपक्षी दलों ने कहा कि हम इसका विरोध करेंगे और इसका एक मुद्दा बनाएंगे। राहुल गांधी से लेकर के अखिलेश यादव से लेकर के तमाम विपक्षी नेताओं ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। और इस सवाल के बीच में महाराष्ट्र के सोलापुर जनपद द्वारा एक पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ पर इस तरह का जो विरोध किया गया और इसकी सत्यता को जांचने का जो एक नमूना पेश किया गया, यह भारत के इतिहास में निश्चित ही दूरगामी परिणाम देगा और निश्चित रूप से इसका असर पूरे देश में पड़ेगा। भारत में आने वाले राजनीति में ईवीएम के माध्यम से चुनाव होगा कि नहीं होगा, आज का जो एक विरोध प्रदर्शन बैलेट पेपर से चुनाव का था, इस पर यह आने वाले समय में यहाँ के राजनेता, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों का क्या इस पर हस्तक्षेप होता है, यह आने वाला समय बताएगा। फिलहाल महाराष्ट्र के सोलापुर के नागरिकों ने इस पहल से अपना एक छाप छोड़ दिया है और अब देखना है कि पूरे देश के लोग इसमें क्या भागीदारी करते हैं और ईवीएम के जगह पे बैलेट पेपर से चुनाव हो, इसमें अपनी भूमिका किस तरह से निभाते हैं। तभी लोकतंत्र बचेगा, तभी संविधान बचेगा। नहीं तो जनता द्वारा चुने गए वोटों से प्रत्याशी नहीं चुन करके आएंगे तो वोटों की डकैती और लूट से ईवीएम और चुनाव आयोग को किस तरह से लोग नकारेंगे और किस तरह से लोग स्वीकारेंगे, यह आने वाला समय बताएगा। धन्यवाद।